ओके, तो यहाँ क्या होता है, यू हैव डन बीकॉम और व्हाट? बीकॉम किया तुम लोगों ने? बीकॉम किया हुआ है ना तुम लोगों ने? बीबीआई किया है ना? बीएमएस। तो यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, तुम लोगों ने कुछ किया होगा इधर अपने बीएमएस या बीबीआई के दिनों में। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके अंदर यहाँ पे होता है ग्रॉस प्रॉफिट, करेक्ट? और यहाँ होते हैं सारे एक्सपेंसेस, करेक्ट? पर यहाँ पे एक और चीज होती है, बताओ क्या? डेप्रिसिएशन। दैट्स हाउ यू गेट नेट प्रॉफिट। अगर मैं इसको एक वर्टिकल में कन्वर्ट करूं तो वर्टिकल में आप ये पढ़ते रहेंगे। यहाँ देखो, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। इसको बोलते हैं एनपीएटी, बराबर? अब यहाँ ध्यान देना, ये एनपीओटी होता है, इट्स एन अमाउंट दैट यू गेट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग नॉन कैश। और जो इसमें एक और चीज, इन दोनों में एक चीज इंक्लूड होती है, डेप्रिसिएशन। You don't pay cash for it, do you? You don't pay cash for depreciation. So these are called non-cash expenses. Okay, so वो इनकम टैक्स में तो माइनस करना अलाउड होता है, बट इट इज बिकॉज इट्स नॉन कैश एक्सपेंस, आपका कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा होता। तो आप क्या करते हो, यू कन्वर्ट दिस इनटू दिस, सेम थिंग, you make it again for on the basis of cash and non-cash expenses. Cash expense gives you earning before depreciation and tax. Clear? Then you minus depreciation. That gives you earning before tax minus tax. That gives you NPAT. Then you add back depreciation. That gives you cash inflows. तो पहले माइनस क्यों किया, पहले डेप्री माइनस क्यों किया? ताकि आप इनकम टैक्स का बेनिफिट क्लेम कर पाओ। क्लियर विद दिस? एंड देन बाद में ऐड बैक क्यों कर दिया? क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है। नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो, सपोज क्या हो गया, ओके, सपोज योर सेल्स आर से 20 lakh and cash expenses are 6 lakh. So what is earning before earning after tax, sorry, earning before depre and tax? 14 lakh. Suppose out of the depre is 5 lakh. So what is earning before tax? 9 lakh. Suppose tax is at 40%. So 9 for the कितना होता है? 36. What is the money left in your pocket? 5 lakh 40. But have you paid this 5 lakh in cash? No. So you added back. So what is the cash left in your pocket? 10 lakh 40. Now someone may think that why minus and add back again? So let me not claim it in the first place.
क्योंकि पहले मेरे को माइनस करना है फिर ऐड करना है, तो लेट मी नॉट क्लेम इट। तो उससे होगा क्या, देखो ये होगा, आप डेप्री क्लेम नहीं करोगे तो 14, यू विल एंड अप पेइंग टैक्स एट 40% ऑन 14, दैट इज 5,60,000। 40% ऑफ 14 5,60,000 आता, बराबर है। तो यू विल हैव अ प्रॉफिट ऑफ 9,40,000। 9,40,000 5 नो 9,40,000 नहीं आ रहा है, 8,40,000 आ रहा है। 8,40,000 यू हैव नॉट क्लेम्ड इट, सो यू विल नॉट एड इट बैक। तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8 लाख। कैश कितना हो जाएगा जेब में, योर कैश इन योर पॉकेट इज 8,40,000। डिफरेंस कितना है, 2 लाख का डिफरेंस है कि नहीं है। ये डिफरेंस इसलिए है कि टैक्स सेविंग का डिफरेंस है। यहाँ पे टैक्स कितना पे किया था, 3,60,000, और यहाँ कितना पे कर रहे हो, 5,60,000। करेक्ट। सर आप क्या देख रहे हो फोन पे इतना इंटेंसली, हाँ, यू फ्लंक्ड इन कॉस्टिंग। What about you? How much you scored? Costing 60. Internal external together. देखो इधर, so you claim depre, that's why your profit reduced by 5 lakh, and because your profit reduced by 5 lakh, you pay tax on 5 lakh less amount। यहाँ पे कितने में टैक्स पे कर रहे हैं, 9 लाख पे कर रहे हो, यहाँ पे कितने पे कर रहे हो, 14 लाख पे कर रहे हो ना। तो यू एंड अप सेविंग टैक्स ऑन 5 लाख। सो डेप्री पहले क्लेम करते हैं बिकॉज यू वांट टू क्लेम टैक्स बेनिफिट, एंड देन यू एड इट बैक बिकॉज इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। दैट विल रिजल्ट इन टैक्स सेविंग ऑफ व्हाट, टैक्स सेविंग ऑफ टैक्स सेव्ड on depre is equal to depre into tax rate। यहाँ पे डेप्री कितना है, 5 लाख है, into what is tax rate, 40% ना। तो what is tax saving, 2 लाख। 5 लाख का 40%। दैट्स हाउ यू सी हियर कि अगर डेप्री क्लेम किया तो यू हैव 2 लाख मोर मनी इन योर पॉकेट, और डेप्री क्लेम नहीं किया तो यू हैव 2 लाख लेस। आर वी क्लियर। सो इसीलिए आप डेप्री क्लेम पहले करते हो, उसके बाद आप उसको एड बैक कर देते हो टू गेट प्रॉफिट, टू गेट कैश इनफ्लोज। आर वी क्लियर। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो भी आपको अगर यहाँ पे सपोज करो क्वेश्चन में ईबीटी दिया हुआ है, तो क्लेम डेप्री, क्लेम ईबीटी माइनस टैक्स एनपीएटी एड बैक डेप्री, और यहाँ तक आना, ये अपना डेस्टिनेशन है, यहाँ तक पहुँचना, अपने यहाँ तक पहुँचने का है। तो जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वहाँ से, सपोज दे गिव यू दिस, तो स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड कम हियर, दे गिव यू दिस, स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड कम हियर, दे गिव यू दिस, एड बैक डेप्री एंड कम हियर। क्लियर, ये पहला बात। दूसरा बात, डेप्री जो होता है it should be equal to, depreciation should always be equal to, depreciation over life of the asset, over the whole life should be always equal to value of the asset। नहीं समझ में आया तो लॉजिक सिंपल है। मैंने अगर 17 लाख का खरीदा है एसेट, कितने का खरीदा है एसेट, 7 लाख का। इफ आई हैव बॉट एन एसेट ऑफ 7 लाख रुपीज, अगर मैंने एक असेट 7 लाख का लिया है तो डेप्री भी उसका कितना होना चाहिए, फुल लाइफ में 7 लाख होना चाहिए। बिकॉज लॉजिक सिंपल है, अकाउंटेंसी का जो डेप्री क्लेम करने का लॉजिक ये है कि डेप्री इज नथिंग बट स्प्रेडिंग ऑफ कॉस्ट ओवर लाइफ ऑफ द असेट, स्प्रेडिंग ऑफ कॉस्ट ओवर लाइफ ऑफ द असेट। तो जो भी वैल्यू ऑफ द असेट है, नेट वैल्यू आफ्टर स्क्रैप वैल्यू, यानी कि क्या, नेट बोले तो क्या, ग्रॉस माइनस स्क्रैप वैल्यू। क्लियर विद दिस। तो सपोज करो क्वेश्चन में दिया होता है कि स्क्रैप वैल्यू ऑफ द असेट इज 20,000, तो ये -20 करना पड़ता अपने को। दैट मीन्स यू कैन क्लेम हाउ मच डेप्री ओवर द लाइफ ऑफ द असेट, 6,80,000। आर वी क्लियर।
ये बात का ध्यान रखने का। अगर डेप्री कम क्लेम किया है तो बाय डिफॉल्ट बाकी सारा अमाउंट जो होता है वो मान लिया जाता है कि नहीं लास्ट ईयर में क्लेम कर लूँगा डेप्रीसिएशन। नहीं समझ में आते हैं, ध्यान देना मैं क्या बात कर रहा हूँ। अपने को टारगेट क्या है, टारगेट निकालना है कैश इनफ्लोज, ये बात याद रखो, बिकॉज एवरीथिंग इन फाइनेंस डिपेंड्स ऑन कैश इनफ्लोज नॉट प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट दिया, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, अगर प्रॉफिट दिया रहेगा, वो भी एंड क्वेश्चन पढ़ो ज़रा मालूम पड़ेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। इफ यू रीड द क्वेश्चन, दे हैव गिवन अस व्हाट, दे हैव गिवन अस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यस वही दिया है ना। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देके रखा है, तो यहाँ पे ये देके रखा है, हाउ टू गेट कैश इनफ्लोज, एनपीएटी प्लस डेप्री विल गेट कैश इनफ्लोज। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एनपीएटी प्लस डेप्री इज इक्वल टू कैश इनफ्लोज। बाद में मैं इनको डिस्काउंट करूंगा एट 12%, यानी मुझे आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर। अभी देखो यहाँ भी ध्यान रखने का जरूरत क्या है, व्हाट आर द प्रॉफिट्स, 1 लाख, 1,10,000, 1,05,000, 78, 95 and 98. Now DEPRI is told to be at 15% on straight line basis. So DEPRI per annum is what? DEPRI per annum is 7 लाख का, कोई स्कैप वैल्यू दिया नहीं है मेरे को, तो 7 लाख का 15% कितना होता है, 1,05,000। तो ये डेप्री कितना आएगा, 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000। ये देखो बोर्ड पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी। बट जब आप 6 ईयर में क्लेम करोगे, मतलब जो सपोज करो 1,05,000 आपने 7 ईयर्स क्लेम किया, 6 ईयर्स क्लेम किया, 6 ईयर्स कैलसी लो, 1,05,000 इंटू 6 ईयर्स करो, कितना आ रहा है, 6,30,000। और वैल्यू कितना है एसेट का, 7 लाख, क्लेम कितना किया, 6,30,000, बाकी 70 का क्या। यू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट टू डू अबाउट बाकी। मैंने क्या बोला था, इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट, डेप्री शुड ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट, वैल्यू ऑफ द एसेट, यस और नो। अब ये करंट केस में तो कोई स्क्रैप वैल्यू दिया नहीं है, देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू गिवन, सो डेप्री शुड बी इक्वल टू व्हाट, 7 लाख ना, दैट इज वैल्यू ऑफ द एसेट। बट आप क्लेम कितना कर रहे हो सिर्फ, यू आर ओनली क्लेमिंग 6,30,000। इफ यू लुक ऑन टॉप अगेन, यू आर ओनली क्लेमिंग हाउ मच, 6,30,000। तो आप क्या करोगे, लास्ट ईयर में यू विल क्लेम 70,000 एक्स्ट्रा। दैट्स हाउ इनकम टैक्स एक्ट वर्क्स। अरे बिकॉज द होल पर्पज ऑफ क्लेमिंग डेप्रिसिएशन इज व्हाट, दैट यू वांट टैक्स बेनिफिट। तो इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, दे फॉलो द रूल दैट आई जस्ट डिस्कस विद यू, दिस इज द रूल दे फॉलो, दिस समझे क्या, दैट डेप्री शुड बी इक्वल टू व्हाट, वैल्यू ऑफ द एसेट। Are we clear with this? If it is less, then in the last year they give you extra depreciation. Are we clear? So, in this case, how much have you claimed? In 6 years, you will claim 6,30,000. So, in the last, that is 6th year, they'll give you 70,000 extra, the difference. 7 lakh minus 6,30,000. Difference is how much? 70,000, na? So, they'll give you 70,000 extra. So, that in the last year, it will be 1,75,000. Are we clear? ये 175 कैसे आया, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ऐड दीज अमाउंट्स, कितना आएगा ये, 2,05,000 आएगा, ये आएगा 2,15,000, ये आएगा, दिख रहा ना, इज विजिबल राइट, देन 2,10,000, ये कितना है, 78 प्लस 1,05,000 कितना होता है, 1,83,000, एंड देन ये 2,00,000 और ये 2,73,000।
देन क्लेम अपना डिस्काउंट फैक्टर निकालो 12% पे 0.8929 होगा वो। मैं निकालता हूँ यहाँ पे एक्सेल में। It's 8929. So it will be 89297972 7118 6355 5674 yes 5066 करेक्ट। इसको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज। इससे मैच मत करना, बुक से, बुक का आंसर शायद मैच नहीं होगा। माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज। व्हाट आर यू इन्वेस्टिंग? यू आर इन्वेस्टिंग 7 लाख टुडे ना। माइनस करो, एनपीवी निकालो। चलो खुद करो फटाफट। Come on and give me the final answer. Clear? चलो आंसर निकालो। टू लाख 2,05,000। अभी विजिबल है? अभी ठीक है ना? डायरेक्टली आंसर दो, डायरेक्टली यहाँ पे फाइनल आंसर। 18 लाख
रॉन्ग है आपका आंसर।